मुजफ्फरपुर जिले के एक सीओ डीएम साहब को एक पत्र लिखते हैं और कहते हैं कि सर हमको बचा लीजिए प्लीज, हम बहुत परेशान चल रहे हैं, रोज रोज धमकी मिल रहा है, इससे हम मानसिक दबाव में हैं और हमको हार्ट अटैक आने की संभावना है। सीओ साहब का ये पत्र पढ़ने के बाद डीएम साहब खुद हैरान हो जाते हैं और उसके बाद जब इस मामले की छानबीन होती है, पूरे मामले को जब पढ़ा जाता है, समझा जाता है, तो डीएम साहब को यह बात पता चलती है कि एक विधायक है बीजेपी के राजू सिंह और वो विधायक जो है सीओ साहब को 75-80 लोगों के बीच जो है वह इतना मारे हैं, इतना गाली गलौज किए हैं कि सीओ साहब की जो है नींद उड़ गई है। बाकी आज की इस वीडियो में हम इन्हीं चीजों को लेकर के विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम घनश्याम सिंह है और आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे हैं। दरअसल मुजफ्फरपुर जिले के पारू के सीओ जो है वो उन्होंने डीएम को एक पत्र लिखा है और कहा है कि हमको जो है वो विधायक जो है राजू सिंह, बीजेपी विधायक मुजफ्फरपुर के साहिबगंज विधानसभा क्षेत्र से, वो विधायक साहब ने हमको 1 बजे दोपहर में फोन करके बुलाते हैं और हम राजस्व कर्मचारी के साथ साथ डाटा ऑपरेटर जो एंट्री ऑपरेटर जो है उसको लेकर के भी वहां पर पहुंचते हैं। और जब वहां पर पहुंचते हैं तो वहां के जो प्रमुख हैं वो मौजूद होते हैं, विधायक के प्रतिनिधि मौजूद होते हैं और आसपास के और जो विधायक के समर्थक लोग हैं वो लोग मौजूद होते हैं। यानी कि 70 से 75 लोग जो है वहां पर मौजूद होते हैं और उन लोगों की मौजूदगी में जब हम पहुंचते हैं तो विधायक साहब हमसे ये पूछते हैं कि डाटा ऑपरेटर का ट्रांसफर के लिए डीएम साहब को पत्र बिना मेरे से पूछे हुए क्यों लिखा। तो इस पर जो है सीओ साहब कहते हैं कि हमने जवाब दिया कि इनका जो व्यवहार है वह लोगों से अच्छा नहीं है और इस वजह से हमने जो है पत्र लिखा। और इसके बाद ही जो है विधायक राजू सिंह वो जो है सीओ साहब और राजस्व कर्मचारी को जाति सूचक गाली देना शुरू कर दिए और मारपीट करना शुरू कर दिए, जिसके बाद से जो है वो भागे भागे जो है वो सीओ साहब का जो है डीएम साहब को पत्र लिख करके भेजते हैं और एफआईआर दर्ज करवाते हैं। और आगे सीओ साहब कहते हैं कि हमको जान से मारने की भी धमकी दी गई है, हम मानसिक रूप पर काफी परेशानी में चल रहे हैं, काफी दबाव में चल रहे हैं। लेकिन वही इस पूरे मामले पर जब विधायक राजू सिंह से पूछा गया तो राजू सिंह का कहना है कि ये सीओ जब से पारू क्षेत्र में जो है ये आए हैं, आने के साथ से ही जो है वो लगातार गड़बड़ी कर रहे हैं रसीद काटने को लेकर के, दाखिल खारिज को लेकर के, और इस वजह से जो है हमने इनसे पूछताछ किया, इनको बुलाया कि आप ऐसा क्यों किया, तो ये जो है एफआईआर कर दिए हैं। इस तरीके का कोई बात नहीं है कि हमने इनको गाली दिया है, हमने इनके साथ मारपीट किया है, इसमें कोई राजनीतिक हाथ है और राजनीतिक हाथ होने की वजह से जो है वो हमको फंसाया जा रहा है। विधायक साहब कहते हैं कि 11 अप्रैल को हमने सीओ साहब को अपने आवास पर जरूर बुलाया था, लेकिन इसलिए बुलाया था कि बगल के अनुसूचित जनजाति के जो एक मोहल्ला है और उस मोहल्ले में आग लग गई थी और आग लगने के बाद जो है उन लोगों को कुछ मुआवजे से लेकर के बात करनी थी सीओ साहब से, इस वजह से जो है हमने सीओ साहब को बुलाया। लेकिन इसमें कुछ राजनीतिक हाथ है और सीओ साहब के जरिए जो है मेरे ऊपर गलत तरीके से आरोप लगा करके जो है वह एफआईआर दर्ज करवा दिया गया है। बाकी जब विधायक साहब पर एफआईआर दर्ज सीओ साहब के द्वारा किया गया तो वहां की जो प्रखंड प्रमुख है मधुमाला देवी, उन्होंने भी जो है वह अंचलाधिकारी पर एक काउंटर केस की है और जो सोनू कुमार ऑपरेटर है वो भी जो है केस किया है और इसको लेकर के जो है पूरी जांच की जा रही है, तहकीकात की जा रही है। सोशल मीडिया पर लोग ये कह रहे हैं कि जो राजू सिंह विधायक है बीजेपी, वो इस वजह से जो है वो सीओ और राजस्व कर्मचारी के साथ मारपीट किए हैं, उसको गाली गलौज किए हैं, क्योंकि वो जो है अनुसूचित जाति से आता था, एससी एसटी वर्ग में आता था और एससी एसटी वर्ग वाले लोगों को जो है वह जो ऊपरी जाति के जो लोग हैं वह लोग डराने की कोशिश करते हैं, उसके साथ मारपीट, जब तब उसको जो है भद्दी भद्दी गालियां देते हैं। लेकिन विधायक जी का जो इस तरीके का कहना है कि हमने जो है वह आग लगी थी मोहल्ले में अनुसूचित जाति के, उसको मुआवजे को लेकर के जो है वह बात करने के लिए सीओ साहब को बुलाया था। हालांकि एक और आरोप है विधायक जी का सीओ साहब पर, ये आरोप ये है कि जब से ट्रांसफर होकर के पारू क्षेत्र में आए हैं प्रखंड में, उसके बाद से ही जो है लगातार दाखिल खारिज को लेकर के गड़बड़ी करते हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि दाखिल खारिज में गड़बड़ी, रसीद काटने में गड़बड़ी जो हो रहा है ये पूरे बिहार के सीओ करते हैं। शायद एक के दुके ऐसे सीओ मिल जाएंगे जो गड़बड़ी नहीं करते हैं और कार्रवाई इन लोगों पर नहीं हो पाती है। नहीं होने की वजह यही है कि पूरा का पूरा जो विभाग है, विभाग के पास ही कोई रिकॉर्ड नहीं है और इस वजह से गड़बड़ी होती चली आ रही है और लगातार जो है इस तरह की मामला जो है वो सामने आती है। जमीनी स्तर पर अगर आप बात करेंगे तो सीओ से आमतौर पर बहुत ऐसे लोग हैं जो तबाह हो चुके हैं,
जिंदगी को जो है वो सीओ बर्बाद कर दिया है। उनका घर का जमीन, आसपास खेती करने का जमीन, वो सब जो है सीओ के वजह से जो है लूट गया है, बर्बाद हो गया है। और हो सकता है सीओ साहब गड़बड़ी करते होंगे, लेकिन यह भी हो सकता है कि विधायक साहब अपने आवास पर बुला करके मारपीट भी किए होंगे। अब क्या है ये पूरा मामला, इसको लेकर के पुलिस जांच कर रही है और जांच के बाद जैसे ही कुछ रिपोर्ट आएगा, कोई कार्रवाई होती है, किस पर कार्रवाई होती है, किस आधार पर कार्रवाई होती है, वो सब हम आपको इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से बताते रहेंगे। इस पूरे मामले को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपके मन में क्या प्रतिक्रिया है, अपनी बातें हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए। मेरा नाम घनश्याम सिंह है। आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।